हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके नेक्स्ट 30 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं। आपके 30 डेज़ आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, जो उनकी इनर फीलिंग्स हैं जो शायद आपको भी नहीं पता है, और डिवाइन की क्या गाइडेंस है, और आने वाले 30 डेज़ में क्या आ रहा है आपके लिए, ठीक है, आपकी लव लाइफ में। तो इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि ये एक जर्नल रीडिंग है गाइस। तो अगर कुछ लगता है कि आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है तो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने साथ कनेक्ट मत कीजिएगा। अगर आपसे एनर्जीज मैच हों तभी आप उसे रिसीव कीजिए, ठीक है। और कुछ एक जगह पर हो सकता है कि आपकी एनर्जीज, यहाँ पर जो मैं बातें बोलूँ वो वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, तो अपने अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, क्योंकि जर्नल रीडिंग्स में ये होता है, ओके। और ये जिस भी पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उन्हें अपने माइंड में रखिएगा, और जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं, डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वह आपको आपके इस कनेक्शन के लिए यहाँ पर गाइड करें, मैसेजेस दे, आपको मैसेजेस पहुँचाएँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी की। वर्गो कन्या राशि, जितने भी मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके जो पार्टनर उनके माइंड में है इस वक्त में, प्लीज़ उनके बारे में बताएं। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। 7 of cups, 7 of pentacles, 30 days कैसे रहेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल, वैसे मैं गिरा हुआ नहीं लूँगी, मैं शफल करके ही निकालूंगी। आपके लिए ना कार्ड्स फ्लिप हुआ, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल, ओहो 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। एग्जैक्टली 2 ऑफ पेंटिकल, देखा, इसलिए शायद ये कार्ड मैंने यहाँ नहीं रखा था, इसको यहाँ होना था, ओके। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या बात है। ओहो पेज ऑफ सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स, कर रहे हैं यहाँ पर, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्या रहा है गाइस। बैकग्राउंड की नॉइज़ को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा अगर आपको आ रही है तो। ओके, चैरियट, ओके। एस ऑफ
Swords, Star. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है मून. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. जिन लोगों की मैं एनर्जीज यहाँ पर पिक कर रही हूँ वर्गोस, अब आप देख लीजिएगा, अगर ये एनर्जीज आपसे मैच कर रही हैं तो आप रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं माय डियर. देखिए अगेन यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ क्लियर पिक्चर आप लोगों के रिलेशनशिप की. अभी आप लोगों के बीच में बहुत डिस्टर्बेंस है, आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत डिस्टर्बेंस है, एक दूसरे के साथ आपस में बहुत ज़्यादा तनाव में देख रही हूँ. जो लोग मैरिड हैं आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा तनाव है. मुझे डिस्टेंस भी लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो. नो कांटेक्ट सिचुएशन कुछ लोगों की यहाँ पर दिखाई दे रही है. थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है. दुख बहुत है. थर्ड पार्टी कहने का ये मतलब है बहुत ज़्यादा मुझे परिवार के कोई सदस्य यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि परिवार के किन्हीं सदस्यों को लेकर के आप लोगों के आपस में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं. ओके, आई डोंट नो, कोई लेडी फिगर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. कहने का मतलब ये परिवार जिनके ही कोई फीमेल हो सकते हैं, ठीक है, जैसे मदर, सिस्टर, भाभी, ठीक है. इस तरह से कोई एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है जिस वजह से कि आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा तनाव है और आप लोग बिल्कुल भी कंफर्टेबल इस रिलेशनशिप में अभी तो फील नहीं कर रहे हो. बहुत ज़्यादा टेंशन है और आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में. ओके, और बहुत ही उदासीनता वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है. और जो लोग यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं आप लोगों की तो हालत और भी ज़्यादा मुझे यहाँ पर ख़राब दिखाई दे रही है. आप और आपके पार्टनर यहाँ पर किसी कम्युनिकेशन का जैसे वेट कर रहे हो, ठीक है. चलिए ये तो मैं बात आपको आगे बताती हूँ, पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. अभी की करंट मैंने आपकी सिचुएशन यहाँ पर बता दी है. अगर आपसे ये कनेक्ट हो रहा है तो रीडिंग को आप कंटिन्यू कर सकते हैं माय डियर. ओके, तो माय डियर वर्गोस, यहाँ पर अगर बात की जाए ना, आपके पार्टनर जो है हो सकता है ये चीज़ें आपको मालूम हो और हो सकता है ये चीज़ें आपको मालूम नहीं हो, ठीक है. आपको ना आपके पार्टनर इस समय बहुत ही एक इमेच्योर एनर्जीज में देख रहे हैं. उनको ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो. ओके, और आपको अपनी लाइफ में जो डिसीज़न लेना चाहिए वो आप बढ़ चढ़ करके नहीं ले रहे हो. आप उन चीज़ों में बहुत जगल कर रहे हो, आप किस तरफ चले. मे बी आप हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, मेल या फीमेल जो भी हैं वो इस नज़र से आपको देख रही हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा मे बी घर को लेकर के या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को लेकर के और उनको लेकर के ना एक जिसे कहते हैं कि वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हो. तो बैलेंस आपका बिगड़ा हुआ है ऐसा आपके पार्टनर आपको सोच रहे हैं. और जहाँ पर ज़रूरी आपको डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, एक ज़रूरी एक्शन लेने की ज़रूरत है और आपके लिए मतलब खुद उनके आपके पार्टनर के लिए आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, वहाँ वो कदम आप नहीं ले रहे हो, वो आवाज़ आप नहीं उठा रहे हो. तो जिस वजह से कि यहाँ पर आपके पार्टनर जो है, आपके पार्टनर की एनर्जीज भी यहाँ पर जो इस रिलेशनशिप को लेकर के है, जो वो फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है. आप पर वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं आपको लेकर के. उनको समझ नहीं आ रहा कौन सच्चा है कौन झूठा है, आप पर विश्वास किया जाए या नहीं किया जाए, क्या आप पर भरोसा करके आगे बढ़ा जा सकता है क्या नहीं जा सकता है. क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जो अगेन आपको बोल रही हूँ कि आप जो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उनको लेकर के, आपके पार्टनर को लेकर के, ठीक है, आप पूरी तरीके से नहीं निभा पा रहे हो. ठीक है, जो डिसीजंस आपको बनाने चाहिए वो आप नहीं बना पा रहे हो. आपके अंदर वो एक मैच्योरिटी यहाँ पर मिसिंग नज़र आ रही है आपके पार्टनर को राइट नाउ. ठीक है, आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी आप उनके लिए वो एक ज़रूरी कदम, वो एक ज़रूरी स्टेप नहीं ले रहे हो. आई रियली डोंट नो, बहुत इस तरह की वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रही है. और हालांकि वो आपको एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान समझते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि आप जब उनको आपके पार्टनर को ज़रूरत पड़ेगी तो आप उनका साइड लेंगे या आप
उनको वो हेल्प करेंगे या आप उनका साथ देंगे, लेकिन अभी वो चीज़ें मिसिंग है। तो जिस वजह से कि आपके पार्टनर का इस रिलेशनशिप में और आप पर से जैसे कि ट्रस्ट उठ गया है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपकी भी वाइब्स देखी जाए, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मुझे यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नज़र आ रही है, या फिर अगर आप एक साथ है भी तो आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है। तो आप भी यहाँ पर जैसे एक वेटिंग टाइम पीरियड में चल रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि देखिए मैंने जितना करना था मैंने उतना कर दिया, अभी उनकी बारी है, ठीक है, आपके पार्टनर की बारी है। तो यहाँ पर जैसे वेटिंग टाइम चल रहा है, आप अपनी तरफ से कोई अब कदम नहीं उठा रहे हो, आप सिर्फ वेट कर रहे हो कि कब आपके पार्टनर आगे से आपको रिप्लाई करे या आपको मैसेज करे या आपसे बात करने की कोशिश करे, चीज़ों को सॉर्ट बेसिकली करने की कोशिश करे, ठीक है। अभी ये क्या स्थिति आ रही है कि दोनों तरफ से ही चीज़ें जो है स्टक नज़र आ रही है, मुझे यहाँ से कोई चीज़ बढ़ती हुई ही नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। ओके और आने वाले जो 30 डेज़ है ना माय डियर, मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि कुछ यहाँ पर आपकी लाइफ में ना एस ऑफ पेंटिकल्स, डेविल एंड चैरियट की एनर्जीज की कुछ इश्यूज चल रहे हैं आने वाले 30 डेज़ में भी। मुझे मनी को लेकर के बहुत ज़्यादा लग रहा है, काम को लेकर के, पैसे को लेकर के कुछ इश्यूज आप लोगों के बीच में चल रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि जो भी सिचुएशंस आपकी चल रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ करके चले जाएंगे, तो एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, ये जो 30 डेज़ की एनर्जीज मुझे अभी राइट नाउ नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर आपको कहीं छोड़ के जाना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर सीरियस नोट पर अगर मैं बोलूँ, हालांकि ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा ख्याल के साथ देखिएगा, मुझे कोई भी ना लव वाइब्स नहीं मुझे आपकी रिलेशनशिप में मिल रही है। अगर आप देखेंगे तो एक भी कप का कार्ड, सॉरी, एक कप का कार्ड आया है, लेकिन जो कप का कार्ड आया है वो ट्रस्ट का कार्ड नहीं है, ठीक है। वो है ही ऐसा कार्ड कि बंदा ही कंफ्यूज है, आगे से आपके पार्टनर ही कंफ्यूज है। प्यार वाली मुझे यहाँ पर ना वाइब्स आपके 30 डेज़ में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। अगर आप जुड़े हैं, बंधे हुए हैं, तो सिर्फ किसी रीज़न से, शायद आपके पार्टनर डिपेंडेंट है आप पर या आप उन पर डिपेंडेंट है, कोई रीज़न है, ठीक है। अभी वो फाइनेंशियल चीज़ हो सकती है, फाइनेंसेस को लेकर के हो सकता है कि आपके पार्टनर उतने स्टेबल नहीं है, तो वो आप पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है, जिस वजह से कि वो आपको छोड़कर नहीं जा सकते हैं। और या फिर कुछ लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं लस्ट काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है कि अट्रैक्शन है, मतलब यहाँ पर एक नेगेटिव चीज़ जुड़ी हुई है, मैं पॉजिटिव चीज़ नहीं देख रही हूँ। आई एम रियली सॉरी, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब फिजिकल अट्रैक्शन है जस्ट, या फिजिकल नीड है, मतलब कुछ चाहिए, कुछ ज़रूरत है। अभी वो कुछ भी हो सकती है, मटेरियलिस्टिक आपकी कोई भी नीड हो सकती है, या आपके पार्टनर की कोई नीड हो सकती है, जिस वजह से कि आप लोग जुड़े हुए हैं। ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, या आप दोनों ही हो सकते हैं। कहने का मतलब दोनों ही इस रिलेशनशिप में कनेक्टेड हैं, कोई एक दूसरे को छोड़ करके भी नहीं जा रहा। अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है, ना तो आप एक दूसरे से बात कर रहे हो, ना आप एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो रहे हो पूरी तरीके से। बस जो स्थिति जैसी बनी हुई है ना, वैसी ही स्थिति मुझे आपके आने वाले 30 डेज़ में भी नज़र आ रही है, क्योंकि चैरियट की एनर्जीज, ये थर्ड कार्ड आपका निकला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये केओस ना आपका 30 डेज़ में भी चलता रहेगा। ये जो डिसबैलेंस है, उस डिसबैलेंस में आप बने रहेंगे। यहाँ पर मुझे आप लोग अपनी दिल की आवाज़ को सुनते हुए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए नहीं दिख रहे, क्योंकि कहीं आपका ईगो जो है ना, वो इस रिलेशनशिप में बहुत ऊपर चढ़ के आ रहा है, ठीक है। ईगो फर्स्ट, ओके। आपके पार्टनर कन्फ्यूज़ हैं, आप में भी आप वेटिंग में हो, दोनों तरफ से आगे बात नहीं बढ़ रही है, कन्फ्यूजन्स, डिसबैलेंस, बस वही सब यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। दोनों में से कोई भी यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है, अपने हार्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बस ईगो को प्रायोरिटी दे रखी है आप लोगों ने। तो वो डिसबैलेंस मैं आपके नेक्स्ट आने वाले 30 डेज़ में भी देख ही रही हूँ, ठीक है। जो भी चीज़ चल रही है, कहने का मतलब अगर आप मैं यहाँ पर ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप लोगों का ब्रेकअप ना हो जाए, आप लोगों का डिवोर्स ना हो जाए, तो ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर होती भी नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि कोई चीज़ है ऐसी जो आपको जोड़ के रखी हुई है, कोई नीड ऐसी है, चीज़ इन द सेंस कोई नीड ऐसी है, कोई ज़रूरत ऐसी है जो आपके रिलेशनशिप में आप लोगों को जोड़ के रखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए जो डिवाइन की गाइडेंस है ना माय डियर वर्गोस, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 2 नंबर का कार्ड है,
और ये एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। आई रियली डोंट नो, मुझे ये कार्ड, ये दोनों कार्ड्स को एकदम से देखते ही ना मुझे 111 की एनर्जीज मिली है। तो कहने का मतलब पहले तो ना आप लोगों को अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, इनर बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक आप अपने अंदर बैलेंस नहीं ला पाओगे ना, तब तक आप अपनी लाइफ में एक सही डिसीजन नहीं बना पाओगे। और इसके साथ ही साथ डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ में एक डिसीजन बनाइए, क्योंकि वो एक क्लैरिटी आपको दे रहे हैं, वो आपको मैसेज दिया जा रहा है, इंट्यूटिवली आपको बताया जा रहा है कि आपको इस कनेक्शन में क्या करने की ज़रूरत है। और अगर आप उस तरफ वो डिसीजन बनाते हो तो आपके लिए ही बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ आपको वो विजय प्राप्त होगी, वहाँ पे वो ग्रोथ है, वो स्टेबिलिटी है। अभी वो हर सेंस में यहाँ पर मैं उस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं कर सकती हूँ कि वो चीज़ क्या हो सकती है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। कुछ के लिए वो चीज़ सही है, एक अच्छे वे में है, कुछ लोगों के लिए वो एक नेगेटिव वे में है। तो वो चीज़ को आपको बैलेंस करके आगे बढ़ना है। और 111 का मैसेज जो आपके लिए आ रहा है वो यही है कि इस वक्त में सबसे पहले तो अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, अपने डिवाइन से कनेक्ट हुई है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हुई है, देन आपको वो डिसीजन बनाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपने इनर बैलेंस पर वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपके अंदर बैलेंस नहीं होगा तो चीज़ें जो है आप ही को क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आप खुद ही अंदर से डिसबैलेंस हैं। ठीक है, अपने अंदर की अच्छाई और अपने अंदर की बुराई को बैलेंस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, मेडिटेट कीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए, आपको इस मूवमेंट पर बोला जा रहा है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बात आपको पता है क्या बोला जा रहा है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग वर्गोस। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़े, ठीक है, ये एज अ गाइडेंस मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ जो मुझे ये मैसेज मिल रहा है, तो अपने पार्टनर से ना इस रिश्ते में चीज़ों को छुपाना बंद कर दीजिए। क्योंकि इशू मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है कुछ लोगों की लाइफ में कि आप लोग हिडन चीज़ें बहुत ज़्यादा रखते हैं और वो चीज़ें आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। अभी हो सकता है आप अपने करियर के रिगार्डिंग, फाइनेंसेस के रिगार्डिंग या घर वालों को लेकर के बहुत चीज़ें अपने पार्टनर से छुपाते हैं, जिस वजह से कि आपका रिलेशनशिप इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, मुझे ज़्यादा यही मैसेज लग रहा है, कुछ लोगों के लिए ये उनका अपोजिट भी हो सकता है। तो इस चीज़ पर काम करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले वक्त में मैं अभी तो देखिए, अभी मैं आप लोगों की स्थिति में कोई सुधार होते हुए नहीं देख रही जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करते हो। क्योंकि यहाँ पर ना आप दोनों कपल्स का ही यहाँ पर हार्ट चक्रा बुरी तरीके से ब्लॉक्ड है। आप लोग सिर्फ फाइनेंशियली या ज़रूरत को लेकर के, नीड्स को लेकर के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इससे ज़्यादा यहाँ पर मुझे कोई जुड़ाव नज़र नहीं आ रहा है। और आने वाले कुछ वक्त में भी मुझे आप लोग इसी तरीके से एक दूसरे को एक ब्लॉक्ड एनर्जीज में नज़र आ रहे हो, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो। और उसके लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखिए यहाँ पर हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अपने इमोशन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने की ज़रूरत है। देखिए इसमें पता है क्या है वर्गोस, इसमें ना आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हालांकि ये रीडिंग आप देख रहे हो, अगर आपके पार्टनर देख रहे हैं तो मैं कहूँगी कि उनको भी अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ से बात बनेगी। ठीक है, चैरियट का कार्ड क्या बताता है, एक रिश्ता कब ठीक तरीके से चलता है, जब गाड़ी के कहते हैं ना कि दोनों पहिए सही हों। ठीक है ना, तभी वो गाड़ी ठीक से चलती है। रिश्ते की गाड़ी भी तभी ठीक चलेगी जब दोनों पहिए बराबर रूप से चलेंगे। तो कहने का मतलब आप लोगों के रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक की भी बहुत कमी नज़र आ रही है। तो इन चीज़ों को आपको गहराई से समझना होगा, अपनी ईगो को साइड में रख करके, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों की तरफ से ही यहाँ पर ईगो अटक रही है, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त ऐसी फीलिंग मुझे यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग अपने ही रिलेशनशिप को, जिसे कहते हैं तलवार की नोक पर रखे हुए हो राइट नाउ। ओके, तो चीज़ों में बैलेंस लाइए, समझदारी से काम लीजिए, अपने अंदर एक ठहराव को लेकर के आइए और मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। सबसे पहले अपने अंदर काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, देन चीज़ों को लेकर के आगे एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि सबसे पहले 111 का मैसेज आपके लिए यही है, अपने अंदर पॉजिटिविटी को लेकर के आना, अपने अंदर उस पॉजिटिव एसेंस को लेकर के आना। क्योंकि जहाँ आप जैसा सोचते हो, जैसा समझते हो चीज़ों को, वैसी ही चीज़ों को आप अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करते हो। अब आपको एक बार ये देखना है कि आप इस रिश्ते में जाकर के आप क्या सोचते हो, वही चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी यहाँ पर। ठीक है, तो अपने अंदर काम कीजिए, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी तरफ से बिल्कुल ट्रू हैं, आप अपनी तरफ से इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है,
क्या चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, क्या चीज़ है जो आपको आपके पार्टनर से बात नहीं करने दे रही है, वो है ईगो। ठीक है, वो है ईगो कि मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी। तो उस एनर्जीज़ पर काम कीजिए। ठीक है, उस एनर्जीज़ पर आपको काम करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को, वर्गो कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेज है इस डेक से, उनके लव लाइफ को लेकर के जिस पार्टनर के साथ वो डील कर रहे हैं। प्लीज़ उन्हें गाइड कीजिए इस मैसेज के लिए। प्लीज़ बताएं क्या मैसेज है उनके लिए। दोनों ये कार्ड आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। देखिए ये ना आपका कोई अभी अभी का कनेक्शन नहीं है, ये आपको बताया जा रहा है। चाहे आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो, चाहे आप किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो, राइट। ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शंस होते हैं उनमें लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, उनमें ऐसे ईगो क्लैशेस नहीं होते हैं, सब होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि आपका रिश्ता इसी जन्म का नहीं है, पिछले जन्मों का आपका रिश्ता है। और ऐसा हो सकता है आप भी ऐसा फील करते हो। ठीक है, ओके ओके। और क्या मैसेज है? ये सब मैसेज ना आपको वो क्लैरिफाई करेंगे कि यस ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जीज टू ऑफ ऑल। देखिए मैं एग्जैक्टली आपको वही बोल रही हूँ ना कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है और यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक की कमी है। मुझे 2 ऑफ कप्स ना दिखा रहे हैं, लेकिन एक नेगेटिव वे में, कि यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। या तो एक पर्सन बहुत ज़्यादा दे रहा है, दूसरा पर्सन उतना नहीं दे रहा है, या कमी दोनों की तरफ से आ रही है। तो प्लीज़ अपने आप को ओपन कीजिए, प्यार के लिए ओपन कीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपको लगता है कि यही आपका ट्रू पर्सन है, तो किसी भी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अच्छा, ये जो मैसेज है ना आपके लिए माय डियर, ये जो ब्लॉकेज आपके लिए आ रही है, ये जो नेक्स्ट 30 डेज़ हैं आपके लिए, मुझे अभी अभी डिवाइन ने ये मैसेज दिया है आपके लिए कि अगर आप इन मैसेजेस पर, इन गाइडेंस पर, अगर आप इन गाइडेंस को फॉलो करते हैं, इन मैसेजेस को फॉलो करते हैं, तो आने वाले जो नेक्स्ट 30 डेज़ है ना, आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। आपका रिलेशनशिप, कहने का मतलब उस नेगेटिविटी पर विजय प्राप्त करना। ठीक है, वो एक आपको वो पोर्टल मिलेगा इस महीने, वो एक मौका आपको इस महीने मिलेगा कि आप अपने ऊपर काम करें और इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक लाने की कोशिश करें। अपनी तरफ से आप जो एफर्ट्स डाल सकते हैं, अपनी तरफ से जो आप डिसीजंस ले सकते हैं, उनको उन डिसीजंस को आप लें, तो आप इस नेगेटिविटी के ऊपर आप वो विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके इस रिलेशनशिप में वो मैं आगे ग्रोथ देख पा रही हूँ। ठीक है, तो आपकी इस रिलेशनशिप की यहाँ पर हीलिंग भी होगी। ओके, लेकिन उसके लिए आपका जो है इस रिलेशनशिप को लेकर के कुछ एक्शंस लेना ज़रूरी है और अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पर प्लेफुलनेस की एनर्जीज भी है। टू रिकैप्चर रोमांस, अलो योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। तो येस, यहाँ पर इस रिलेशनशिप में ना इतना स्ट्रेस यहाँ पर मैं इस समय देख रही हूँ कि इसमें ना वो एक प्यार की एनर्जीज तो आनी ही चाहिए, रोमांस तो होना ही चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा जैसे कि ना इस रिलेशनशिप में मुझे एक घुटन वाली एनर्जीज फील हो रही है। ठीक है, आप लोग खुल करके इस रिलेशनशिप को जी नहीं पा रहे हो। तो माय डियर, अपनी ईगो को साइड में रख करके जो ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालिए और कुछ पलों को अपने पार्टनर के साथ बिताइए। एक शॉर्ट ट्रिप पर जाइए और खुल करके ज़िंदगी को जिए। ठीक है, अगर आप लोग मैरिड हो तो जैसे कॉलेज लाइफ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स होते हैं ना, लाइक उस तरीके से आपको अपने टाइम को स्पेंड करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है दोबारा से एक वो फन क्रिएट करने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। मतलब कहने का, और जो लोग यहाँ पर सिर्फ रिलेशनशिप में हैं, अगर आप अभी कमिटेड नहीं हैं, कि आप मैरिड नहीं हैं, और ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो मैरिड है, तो प्लीज़ अपने रिलेशनशिप को ना इतना हैवी मत बनाओ, उसको एक लाइट एनर्जीज की तरफ लेकर जाओ। ठीक है, हल्की फुल्की एनर्जीज की तरफ लेकर जाओ। आप खुद फील करेंगे क्या आप इस तरीके से इस रिलेशनशिप को डिज़र्व करते हैं, क्या आपके पार्टनर डिज़र्व करते हैं, क्या आपने इसलिए उस पार्टनर को चुना था। ये एक बार आपको सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, तो प्लीज़ इस पर काम कीजिए। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइडेंस की दीजिए, मैसेजेस दीजिए। आप वर्गो कन्या राशि वालों को क्या कहना चाहते हैं
ओके, अपॉर्चुनिटी, यस एग्जैक्टली, मैं जो देख रही हूँ ना कि इस रिलेशनशिप को लेकर के कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कैसे करोगे? जब तक आप अपने हार्ट को नहीं फॉलो करोगे, जब तक आप डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो नहीं करोगे। तो फॉलो योर इंट्यूशन माय डियर, फॉलो योर इंट्यूशन, ओपन योर हार्ट चक्रा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग? प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। अबंडेंस, ओ माय गॉड, देखिए बहुत ही ग्रोथ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनके लिए सीरियसली ये मैसेज है ना, सीरियसली ये मैसेज है और जिनसे ये रेजोनेट हो रही है, आप लोग अभी से, आप लोगों ने अपनी ईगो को साइड कर दिया है। आई एम सो सॉरी, आप लोगों ने अभी से अपनी ईगो को साइड कर दिया है और आप इस मैसेज पर गौर कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अब मुझे इस पर काम करना है। तो आपके इस रिलेशनशिप में बहुत सारी ग्रोथ, पीस, हार्मनी, रोमांस, अबंडेंस मैं आते हुए देख रही हूँ। एक हेल्दी रिलेशनशिप को मैं मैनिफेस्ट होते हुए देख रही हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं वो अलाइनमेंट में आना, आपका रिलेशनशिप वो अलाइनमेंट में आ रहा है, मैं ऐसी स्थिति को आते हुए देख रही हूँ। तो वो अपॉर्चुनिटी आ रही है इस आने वाले 30 डेज़ में, तो प्लीज़ उसे ग्रैब कीजिए, काम कीजिए, आगे बढ़िए, ईगो को साइड में कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए और आगे बढ़िए। इक्वल गिव एंड टेक की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे इस रिलेशनशिप में प्यार की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।